सपने कितने अरमां लाया हूं मैं, देखो ना। यादें नई पुरानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं देवेश वर्मा हाजिर हूं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मेरा दिल भी एक महफिल है, तुम भी कभी आओ ना। यूं तो बहुत से कलाकार लोकप्रिय होते हैं, मगर लोकप्रियता के माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले इक्का दुक्का ही होते हैं। राजेश खन्ना ऐसे ही एक अदाकार थे जिन्होंने न सिर्फ सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी पर जीत हासिल की, बल्कि उस पर 3-4 साल तक विराजमान भी रहे। मुंबई के बारिश के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसी ही बारिश की एक सुबह वहां के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ रही 11 साल की एक गुजराती लड़की अपनी क्लास कट करके राजेश खन्ना की नई फिल्म देखने गई। ये फिल्म उसने पहले भी 2 बार देख रखी थी और अपने स्कूल की ज्यादातर लड़कियों की तरह वो भी राजेश खन्ना की धुरंधर फैन थी। अरे राजेश खन्ना के लिए तो अपनी जान हाजिर है, क्या जानलेवा हंसी है। पिक्चर खत्म होते होते बारिश थम गई थी। राजेश खन्ना के ख्यालों में खोई ये लड़की सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर सुपरस्टार के मशहूर बंगले आशीर्वाद की ओर चल पड़ी। बंगले के गेट पर पहुंचकर इस लड़की ने वहां तैनात चौकीदार से कहा, मैं राजेश खन्ना से मिलना चाहती हूं। इस बूढ़े चौकीदार को रोज ही ऐसी स्थिति का सामना रहता था। बहुत लोग, खासकर लड़कियां, उसके साहिब की एक झलक पाने को आशीर्वाद के बाहर अक्सर घंटों प्रतीक्षा करते। चौकीदार ने मुस्कुराकर इस लड़की से कहा, साहिब अभी घर पर नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। मगर ये लड़की गई नहीं, वहीं गेट के किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगी। कुछ देर में एक सफेद फिएट आई और लड़की के मोजों और जूतों को कीचड़ में सराबोर करते हुए अंदर चली गई। उस फिएट में राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू थी। ये लड़की अपने जूतों और मोजों की हालत देखकर रो पड़ी और रोते हुए वापस अपने घर पहुंची। 11 साल की ये गुजराती लड़की थी डिंपल कपाड़िया। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। राजेश खन्ना की लोकप्रियता आसमान से बातें कर रही थी। उनका घर आशीर्वाद देश का सबसे मशहूर घर बन गया था। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। आशीर्वाद कार्टर रोड पर था और कार्टर रोड पर सुपरस्टार के ऊपर मरने वालों की भीड़ का ऐसा दरिया बहना शुरू हुआ कि हालात को काबू में रखना मुश्किल। आखिरकार बंबई पुलिस को कार्टर रोड पर बाकायदा एक पुलिस स्टेशन स्थापित करना पड़ा। यह पुलिस स्टेशन आज भी वहां मौजूद है। मशहूर फिल्मकार जीपी सिप्पी अपनी फिल्म अंदाज बना रहे थे और उनके बेटे रमेश सिप्पी की बतौर निर्देशक ये पहली फिल्म थी। दिल उसे दो जो जान दे दे, जा उसे दो जो दिल दे दे। इसमें मुख्य भूमिकाओं में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी थे। शम्मी कपूर की पिछली कुछ फिल्में असफल रही थीं और जीपी सिप्पी नहीं चाहते थे कि उनके फिल्म अंदाज बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो जाए, इसलिए उन्होंने इसमें राजेश खन्ना से एक खास भूमिका या मेहमान भूमिका करवाने का फैसला किया।
राजेश खन्ना भी मान गए और उनके लिए ये भूमिका लिखी सलीम जावेद ने। फिर जैसा कि जीपी सिप्पी का विश्वास था, फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना के इस बेहद छोटे रोल ने कमाल कर दिया। शीतल, जब तुम इस तरह हंसती हो ना तो मुझे कुछ होने लगता है। अरे 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 हमारी गुड़िया को सर्दी लग रही है। अरे वाह 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 वाह। अरे अभी अभी ठीक कर देते हैं। वाह 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 वाह। सर्दी वाह, भाग जाओ, हमारी गुड़िया को मत सताओ। हिंदी फिल्म इतिहास में ऐसे मशहूर गेस्ट अपीयरेंस बहुत कम देखने में आए हैं। फिल्म के शुरू ही में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर जो गीत फिल्माया गया, वो फिल्म के रिलीज होने के साथ ही एक कल्ट सॉन्ग बन गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गीत जवानियों का, गीत जिंदगी जीने के अंदाज का। सलीम खान उस दौर के चश्मदीद गवाह रहे हैं। उनका कहना है कि यह वक्त ऐसा था जब फिल्म नहीं, राजेश खन्ना कामयाब होते थे। फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना को स्टाइलिश काला चश्मा लगाए, मोटरसाइकिल पर सवार, जिंदगी से लबरेज ये गीत गाते देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। जानी है आएगी एक दिन, जान जानी है। 1971 में बेंगलोर में स्टेट लॉटरी के आयोजकों को ख्याल आया कि क्यों ना राजेश खन्ना की इस बेपनाह लोकप्रियता का इस्तेमाल अपनी लॉटरी के प्रमोशन के लिए किया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने सुपरस्टार को जीतने वाले नंबर की घोषणा करने के लिए आमंत्रित किया। स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर भी राजेश खन्ना के साथ ये सफर कर रहे थे ताकि रास्ते में वे उनके साथ कुछ स्क्रिप्ट्स पर चर्चा कर सकें। ये लोग जब लॉटरी की इवेंट वाली जगह पर पहुंचे तो जो नजारा उनके सामने था, दैट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। वहां राजेश खन्ना के दीवानों का एक सैलाब उमड़ा पड़ रहा था। बेंगलोर की इस इवेंट को याद करते हुए जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे नहीं लगता ऐसा अनुभव कभी दोबारा कर पाऊंगा। राजेश खन्ना को देखते ही वहां इकट्ठा 50,000 लोगों की तो मानो सांस ही उखड़ गई। काका वहां सीजर की तरह थे। अविश्वसनीय था वह दृश्य। लॉटरी की यह इवेंट इतनी कामयाब थी कि उस दिन बेंगलोर शहर की सड़कें खाली हो गई थी। राजेश खन्ना ने बाद में कहा कि अपनी ऐसी आसमानी लोकप्रियता का उन्हें अंदाजा नहीं था। लग रहा था जैसे वो रोमांस का स्टेडियम हो। वे बच्चों की तरह रोए थे उस दिन। उस दौर के अभिनेता नवीन निश्चल के शब्दों में, यकीन जानिए जिस तरह का उन्माद या पागलपन राजेश खन्ना के लिए था, वैसा मैंने उनके बाद किसी और के लिए नहीं देखा। एक बार मैं ताज होटल किसी शादी के रिसेप्शन में गया। जब मैं अंदर जा रहा था तो काका बाहर आ रहे थे। फिर देखता हूं कि सारा का सारा हॉल इस आदमी के पीछे बाहर चला आ रहा है। ऐसा गजब का मंजर कि पूछिए मत। लग रहा था जैसे पूरी मानवता ही एक शख्स के पीछे पीछे बाहर आ रही हो। वह दृश्य मैं कभी भुला नहीं सकता। देखिए, इस बारे में बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हालात ये थे कि राजेश खन्ना के फैंस ने दिन के वक्त उनकी किसी भी फिल्म की आउटडोर शूटिंग मुश्किल क्या असंभव कर दी थी। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। फिल्म निर्माताओं को देर रात को शूटिंग करनी पड़ती, खास तरह के सेट्स बनवाकर। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को अपनी फिल्म अमर प्रेम के मशहूर नगमे
चिंगारी कोई भड़के की शूटिंग जो कलकत्ता में होनी थी, उसमें ऐसी ही एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वे बताते हैं, न जाने कैसे यह खबर फैल गई कि राजेश खन्ना कलकत्ता आ रहे हैं। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया जब देखा कि एयरपोर्ट पर लोगों का एक समंदर बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा है। किसी तरह हम लोग उन पगलाए हुए लोगों की भीड़ से बचते बचाते होटल पहुंचे तो देखा वहां भी वैसी ही बेकाबू हो रही भीड़ मौजूद है होटल के बाहर। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए ये सोचकर कि शूटिंग के वक्त भी लोगों की ऐसी ही हाहाकारी भीड़ होगी। मैंने शूट कैंसिल किया, सामान बांधा और वापस बंबई आ गया। बाद में महबूब स्टूडियो में हावड़ा ब्रिज का सेट क्रिएट किया और फिर आराम से ये गाना पिक्चराइज किया। कोई भड़के। राजेश खन्ना के लिए लोग किस कदर पागल थे, उनकी अद्वितीय लोकप्रियता का क्या आलम था, इसके बेशुमार किस्से हैं। लेकिन हम यहां सिर्फ एक और किस्सा सुनाकर आपसे विदा लेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। फिल्मों और फिल्मी कलाकारों के एक बड़े दीवाने थे पॉलिटिशियन अमर सिंह, जो अब जिंदा नहीं है। उनके अनुसार लोगों में जो दीवानगी राजेश खन्ना के लिए उस जमाने में थी, उसका कोई जवाब नहीं। एक किताब के लिए दिए गए इंटरव्यू में वे कहते हैं, मैं कलकत्ता में रहता था, मुझे आज भी उन सिनेमा हॉल्स के नाम याद हैं जिनमें मैंने राजेश खन्ना की फिल्में देखी थी, जैसे कि सच्चा झूठा मजेस्टिक में, दो रास्ते ओरिएंट में, दुश्मन मूनलाइट में, इत्तेफाक रॉक्सी में। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने। एक मजेदार बात और, कलकत्ता में राजेश खन्ना की फिल्में देखने जाने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थीं, मानो वे कोई फिल्म नहीं बल्कि राजेश खन्ना के साथ डेट पर जा रही हूं। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, वो जज्बा, वो जुनून। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ऐसा वाकई होता था। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। लड़कियों और महिलाओं में राजेश खन्ना का इतना क्रेज आखिर क्यों था, क्या राज था उसका? इसके बारे में बात करते हुए एक बड़े सोशल कमेंटेटर संतोष देसाई कहते हैं कि राजेश खन्ना महिलाओं को उस कल्पित आदर्श यानी इमेजिन्ड आइडियल के नजदीक ले आए थे जिसे सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक सुधीर कक्कड़ 2-person यूनिवर्स कहते हैं, यानी वो दुनिया जो सिर्फ दो लोगों के बीच वजूद रखती है। राजेश खन्ना के रोमांस के सीन्स का अंदाज एक खास तरह का था। इस रोमांस को वो छू कर नहीं, सिर्फ नजरों से जाहिर करते थे। कोरा कागज था ये मन मेरा। देसाई आगे कहते हैं कि राजेश खन्ना मर्दानेपन के काव्यमय पहलू को पेश करते थे, एक ऐसा अभिनेता जिसका जीवन के प्रश्नों और भावनाओं से जूझने का अंदाज शायराना था। शायद यही कारण था कि राजेश खन्ना अपने गानों वाले सीन्स में सबसे अलग नजर आते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। दोस्तों, आप हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।